मंत्रियों की फौज लगने से चुनाव नहीं जीता जाता है, मुद्दों के आधार पर चुनाव जीता जाता है। और जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं, मैं लगभग 125 गांवों में आज शाम तक पहुंच चुका हूं। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं। सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस प्रेस वार्ता के लिए जो आमंत्रण दिया गया था। आप लोग अपने कीमती समय निकाल करके 354 घोसी विधानसभा उपचुनाव में कवरेज करने के लिए आप लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित प्रत्याशी प्रवेंद्र प्रताप सिंह के चुनावी कैंपेन को कवरेज करने के लिए समय निकाला। इस प्रेस वार्ता के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, अभी आज 1 तारीख हो गई है और 2 और 3 यानी 2 दिन का समय हम कह सकते हैं चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर जिस तरीके से जनसमर्थन घोसी विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से मुझे मिल रहा है। मेरे मुद्दों के आधार पर जो स्टैम्प पेपर पर लिख करके मैंने संवैधानिक अधिकार 75 साल में जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र की जनता को, उन अधिकारों को लेने के लिए एक ऐसे प्रत्याशी की तलाश जो थी वो बहुत ज़्यादा पसंद सभी मतदाताओं को आ रहा है। तो जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव से अपार जन समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं अपने सभी सम्मानित मतदाता बंधुओं को दिल से हार्दिक बधाई देता हूं कि वो मेरे इलेक्शन कैंपेन को अपने से ही खुद ब खुद फैलाने में मदद कर रहे हैं। वो अपनी ही मदद कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी तरफ जो सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनके पास में एक भी मुद्दा जनता के लिए नहीं है और वैसे भी जनता उनको पूरी तरीके से नकार चुकी है, सिरे से खारिज कर चुकी है उन लोगों को। क्योंकि इससे पहले उन्होंने जनता के साथ में कोई भी ऐसा काम करके नहीं दिखाया है। उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के मुद्दा विहीन पार्टियां हैं, मुद्दा विहीन प्रत्याशी हैं। तो ये चुनाव अभी बिल्कुल कांटे की टक्कर पर पहुंच चुका है। त्रिकोणीय त्रिशंकु चुनाव हो गया है। जनता के बीच में जिधर जाओ उधर चारपाई निशान वाला प्रत्याशी प्रवेंद्र प्रताप सिंह ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसे समय में 354 घोसी विधानसभा क्षेत्र की जनता एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराते हुए अपने मुद्दों को सफल कराने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए मुझे चुन करके भेज रही है, ऐसा कहा जा सकता है। इस मौके पर मैं केवल इतनी सी बात कहूँगा और आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करते हुए आप साथियों के जो क्षेत्र में आप कवरेज कर रहे हैं उससे संबंधित आपके कोई सवाल अगर हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र की जो मतदाता है लगातार बोल रहे हैं कि सपा का माहौल है, लोजपा का, भाजपा का माहौल है। हम लोग इधर उधर गए तो बोले नोटा को वोट दे देंगे। तो आप पर इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि ये लड़ाई अभी केवल भारतीय जनता पार्टी वर्सेस प्रवेंद्र प्रताप सिंह की है। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई है। मैंने पहले भी आपको प्रेस वार्ता में इस बात कही थी। और जहाँ तक नोटा का जो सवाल है वो अभी जनता का मन बदल चुका है। पहले वो नोटा पे अपनी गुस्सा निकालना चाह रहे थे जब तक मेरे बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये नोटा का जहाँ तक मामला है, ये तो कहीं न कहीं मताधिकार का जो
संविधान ने अधिकार दिया है उसको जीरो करने का मामला है, क्योंकि वोटरों को, मतदाताओं को संविधान निर्माताओं ने या तो अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए, जिताने के लिए अधिकार दिया है, बमुश्किल बहुत वर्षों की मेहनत थी संविधान निर्माताओं की इसमें, या फिर हराने के लिए, अपनी गुस्सा निकालने के लिए। जहाँ तक नोटा का सवाल है, नोटा पे अगर गुस्सा निकालने की कोशिश भी अगर करते हैं मतदाता, तो नोटा कोई प्रतिनिधि नहीं है जो विधानसभा में आपकी आवाज़ उठाएगा। इसलिए हरा कर या जिता कर के ही आप अपनी सही मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा षड्यंत्र है अपने आप में नोटा वाला जो है। इसको आने वाले समय में इसमें संशोधन किया जा सकता है। जब हमको अवसर मिलेगा तो इसका संशोधन भी करने का प्रयास किया जाएगा। सर, घोसी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और सपा के जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर किसी के ऊपर 5 आईपीसी की धाराएं, किसी के ऊपर 7 हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिसने अपराध किया है तो ये संविधान के तौर पर कोई भी अगर चुनाव लड़ता है तो उसको ये सारा जाहिरात करने का बोला जाता है। ये चुनाव आयोग ने एक अच्छी पहल निकाली है। अगर जनता उसके बाद भी उसको चुनना चाहती है तो ये सारा जाहिरात करना पड़ता है कि मेरे ऊपर में इतने सारे मुकदमे हैं, तो उसके तहत उनके ऊपर में जो मुकदमा दर्ज है, जिस जिस थाने में दर्ज है, जिस जिस धाराओं में दर्ज है, वो सारा उनको जो है चुनाव आयोग के नियमों के तहत नेशनल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में ये लिख करके उनको देना पड़ता है और उसमें ये जाहिरात करनी पड़ती है। उनको प्रचार में लाना पड़ता है कि मेरे ऊपर में फला फला थाने पर ये फला फला मुकदमा है। तो ये जनता का अधिकार है कि क्या अपराधियों को चुना जाए या वास्तव में जो है इनके ऊपर में कोई अपराध नहीं है, ये उनको चुना जाए। बीएसपी के मंत्री का कहना है, हाँ हाँ, उनका कहना है कि बीएसपी के जो वोटर्स हैं वो उनको सपोर्ट करने वाले हैं, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, वो हमारी तरफ आने वाले हैं। तो इस पर कितना समर्थन आपको मिल रहा है बीएसपी का जो साइलेंट वोट है? देखिए, जहाँ तक सवाल है बीएसपी का, तो बीएसपी ने कोई अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। इसलिए बहुजन समाज के लोग जो हमारे साथी हैं, जो लोग हैं, वो किसी भी कंडीशन में संविधान जलाने वाले लोगों को, संविधान बदलने की बात करने वाले जो डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की है, उसको वो बिल्कुल भी वोट देना नहीं चाहते हैं। वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हों तो एक अलग बात है, मगर कौन ऐसा आदमी होगा जो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान को ख़त्म करने की समीक्षा के नाम पर एक भयानक षड्यंत्र करने की जो साजिश कर रहे हों, उनको वोट दे करके कौन चुनवाना चाहेगा? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई करेगा। कोई समझदार आदमी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता इस तरीके से। हमको अगर अवसर मिलेगा तो हम निश्चित तौर पर जो संविधान को जलाने का काम जिन लोगों ने किया, संविधान द्रोहियों ने, उनको फांसी के तख्ते पर हम लोग जरूर पहुंचाएंगे, मगर उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। सर, इतने मंत्रियों की फौज आपके खिलाफ लगी हुई है, तो ये लोग के खिलाफ कैसे चुनाव फाइट कर पाएंगे आप? भाजपा ने भी अपने मंत्री करा रखते हैं और सपा ने भी अपने मंत्री पूरे रन करा रखते हैं, तो इससे कैसे निजात पाएंगे आप, फाइट करेंगे? मंत्रियों की फौज लगने से चुनाव नहीं जीता जाता है, मुद्दों के आधार पर चुनाव जीता जाता है। और जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, मैं लगभग 125 गांवों में आज शाम तक पहुँच चुका हूँ। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। मेरी बराबर अगर किसी भी गांव के अंदर में कोई मंत्री हो या कोई प्रत्याशी हो, अगर चल के दिखाए और अपने लोगों के घर घर में जाकर के वोट मांग के दिखाए, तो उसको स्ट्रेचर पर मूर्छित होकर गिर जाएगा, उसको भर्ती करना पड़ेगा। लोगों उनके बहुत सारे लोग अलग अलग घूम रहे होंगे, वो एक अलग बात है, मगर वो प्रत्याशी खुद नहीं जा रहे हैं।
वो दहशत में हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं। सर, क्या दोनों पार्टियां आपस में समझौता कर सकती हैं ऐसी कंडीशन में आपके खिलाफ? हो सकता है, साजिश के तहत कर भी सकती हैं। पहले भी कांग्रेस और बीजेपी आसाम से लेकर के कई एक राज्यों में कर चुकी हैं वहाँ की स्थानीय पार्टियों के विरोध में। ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे से डरती है ना। बीजेपी तो डराती है, तो हो सकता है कर भी सके। सर, एक सवाल और था कि ये नोटा का जो मामला था, विचार में लोग ला रहे हैं कि जो साइलेंट वोटर है वो नोटा दबाएंगे, नोटा। नहीं, वो मैंने बता दिया आपको। वो अभी वो मामला ख़त्म हो गया है। जब तक उनके पास में कोई विकल्प नहीं था तब तक ऐसा मामला सुनने को मिल रहा था। अभी एक बहुत स्ट्रांग विकल्प उनके सामने आ गया है, प्रवेंद्र प्रताप सिंह, चुनाव निशान चारपाई। तो वो अभी इस मुद्दे से, इस पर कोई चर्चा करने का मामला नहीं है। मैंने बताया आपको, ये लड़ाई त्रिशंकु हो गई है। अभी ये लड़ाई 3 के बीच में चल रही है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, वो तो तीसरे नंबर पर चले गए हैं। अभी लड़ाई बीजेपी वर्सेस हमारी है। और ये देखना 2 दिन के अंदर में और भी ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा, क्योंकि जनता के बीच में तो दोनों चुनाव हार चुके हैं। ये मीडिया में दिखाई दे रहा है बस केवल, वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया में भी कोई ज़्यादा उनका कोई एक सवाल पूछिए आप लोग। मैं तो आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जा करके उनसे सवाल पूछो, आपके कौन से मुद्दे हैं भाई, आप क्या कह करके आप वोट मांग रहे हैं। प्रवेंद्र प्रताप सिंह ने तो ये स्टैम्प पेपर पर 13 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया है अपना चुनावी, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। जो 75 साल में नहीं हो पाया, कम से कम विधानसभा में उनकी आवाज़ गूंजेगी तो उनको अधिकार मिलेगा, संवैधानिक अधिकार मिलेगा। ओबीसी की जाति जनगणना का मुद्दा मैं उठा रहा हूँ, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये सारे मुद्दे तो जेन्युइन मुद्दे हैं। एमएसपी पर कानून बनाने की बात है, मैं मुद्दा उठा रहा हूँ उसको, और वो भी स्टैम्प पेपर पर, केवल मुंह से बोल नहीं रहा हूँ। लोगों के कान पक गए हैं इनके बड़े बड़े वादे सुनते सुनते, तो अभी लोग इनका सुनना नहीं चाहते हैं। और मैं लोगों से कह रहा हूँ कि आप लिखित में मांगिए। मैंने 13 दिया है, उनसे 1 मुद्दे, जनता का फायदा होगा उससे। ये मेरा कहना है। सर, एक सवाल है जी। जैसे हम पूरे क्षेत्र में देख रहे हैं, बहुत हद तक समाज आपके समर्थन में है, लेकिन उस समर्थन को ध्यान में रखकर ये पार्टियां किसी भी प्रकार का जन अभियान चलाकर अगर जनता को भ्रमित करने का प्रयास करें, ऐसी स्थिति में आप अपने मतदाताओं को क्या संदेश देंगे? चुनाव के वक्त में ये कोई नई बात नहीं है। आखिरी समय तक लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं, तो ऐसी किसी भी अफवाह में आने की ज़रूरत नहीं है। ये अफवाहें हैं केवल। मैं सभी सम्मानित मतदाताओं को केवल ये अपील करना चाहता हूं कि मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं और आपको रिटर्न में लड़ रहा हूं आपके सामने। आप लोग किसी अफवाह में ना आकर के, बल्कि मैंने तो ये जागरूकता अभियान भी चलाया है जो माननीय चुनाव आयोग को चलाना चाहिए, कि जिस दिन आप वोट करने जाएं, अपने बूथ पर जाने के बाद में जब आपकी उंगली पर स्याही लग जाए, उंगली पर स्याही लगने के बाद में आपका नाम हस्ताक्षर हो जाए, तो वहाँ पीठासीन अधिकारी वो कंट्रोल यूनिट को बटन दबा करके कहेंगे कि जाइए आप वहाँ कॉर्नर में जा कर के अपना जिसको आप वोट डालना चाहते हैं उसके सामने बटन दबाइए। तो मैं ख़ास तौर पर अपनी माता बहनों को और बड़े बुजुर्गों को और नौजवान साथियों से इस बात को, सम्मानित सभी मतदाताओं से मैं इस बात के लिए अपील करना चाहूँगा कि आप अगर चारपाई के सामने वाला 8 नंबर का बटन दबा रहे हैं, तो वहाँ 8 नंबर के सामने आपके सामने नीला बटन दबाएंगे, लाल बत्ती जलेगी और पी करके आवाज़ आएगी। चारपाई का बटन दबाएंगे, लाल बत्ती जलेगी ईवीएम मशीन पर, पी की आवाज़ आएगी और वहाँ से कर्मचारी आपसे कहेंगे कि जाइए हो गया। तो आपको तुरंत ही जाना नहीं है, बल्कि आपका वोट सही जगह पड़ा है, इसका आपको खुद ही इंश्योर करना है। आप लोगों को ये दराफत करनी है अपने आप में कि मेरा वोट जिसको डाला है उसी को गया है कि नहीं गया है। चारपाई को डाला है मैंने बटन, तो चारपाई को ही गया है कि नहीं गया है, इसके लिए आपको खबरदारी लेनी होगी।
और वो खबरदारी में आपको 7 सेकंड तक उधर ही खड़ा रहना है। 7 सेकंड बड़ी बात नहीं है, मन में 7 तक गिनती करो, 7 सेकंड हो गई, 7 सेकंड खड़ा रहना है। और वहाँ पर आपने खटिया का बटन दबाया तो खटिया आपको दूसरी बगल में जो मशीन रखी है उसमें सामने आपको दिखाई देगी, कांच के सामने आपको खटिया का निशान दिखाई देगा आपको। तो वो खटिया वाला जो निशान है उसके सामने आप देखेंगे तो समझ लीजिए आपका वोट सही जगह गया है। जैसे पूर्व में धोखा होता चला है, मतदाताओं के विश्वास के साथ विश्वासघात हो रहा है, तो उसके बारे में भी मैं ये कहूँगा कि मतदाताओं को ये जागरूक होना चाहिए कि आपका वोट जिसको जा रहा है उसी को गया है कि नहीं गया है, इसके बात की आपको खबरदारी रखनी होगी। और अगर गलती से आपने बटन चारपाई का दबाया है और वोट जो है कमल को गया या साइकिल को गया है, तो इसका मतलब आपके साथ में धोखाधड़ी हुई है। आपको उस धोखाधड़ी के बारे में आकर के उसी समय कर्मचारियों को बताना है कि साहब देखिए मैंने यहाँ चारपाई का बटन दबाया और यहाँ पर कमल के फूल की पर्ची निकली है, मुझे सामने दिखाई दिया पर्चा अभी। तो ऐसी अगर स्थिति आती है तो तुरंत अधिकारियों को बताना है। चुनाव आयोग के जो अधिकारी बैठे हुए हैं वहाँ पर उसको ठीक करेंगे और बाहर आकर के मुझे टेलीफोन करना है बूथ नंबर के साथ में कि फला बूथ पर हमारे साथ में ऐसा हुआ, तो उसको मैं भी बात करूँगा। सामान्य प्रेक्षक महोदय यहाँ पर आए हुए हैं, आरओ महोदय से मैं बात करूँगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय से मैं बात करूँगा, सबके नंबर हमारे पास हैं। एक सवाल और है सर जी, पूरे क्षेत्र में एक और चीज़ देखने को मिली है, बीएसपी का प्रत्याशी न होने की वजह से या स्टाइल पेपर पर आपके जो मुद्दे हैं वो लेकर देने के लिए बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। हाँ। और वही लोगों में से बहुत सारे लोग आपके बूथ एजेंट बनने के लिए तैयार हैं, ऐसा देखने को मिला। किसी कारणवश किसी बूथ पर किसी प्रकार का अगर वो अनुशासनहीनता देखने से संबंधित कोई बात मिलती है, अगर उसमें वो अपनी सक्रिय भूमिका अदा करते हैं तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या? नहीं, प्रशासन चुस्त दुरुस्त है एकदम से इस बात को लेकर के। अगर किसी तरीके की गड़बड़ी आएगी तो प्रशासन उसको देखेगा और हम खुद भी उसको कोऑपरेट करेंगे। किसी प्रकार की अगर धांधली, किसी प्रकार की अगर गड़बड़ी होती है तो तुरंत मैंने अपना कार्ड दे के रखा हुआ है, मेरा नंबर सभी मतदाताओं के पास में है, तो उसको लेकर के हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, करवाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर जो है तुरंत एक्शन लेंगे। पब्लिक की ये ओपिनियन आती है बार बार की सरकार और सरदार चुनाव आयोग से ये मिलकर के ईवीएम में खेला करते, तो ऐसा होने को सर काउंटिंग में क्या रोल होगा, क्या संगठन? देखिए, हाइपोथेटिकली सवाल है ये। पूर्व के आधार पे, पूर्व का अगर देखा जाए तो पूर्व में ऐसा होता आया है। हो सकता है इस बार चुनाव आयोग इस गड़बड़ी को ना करे, किसी प्रकार के गड़बड़ी ना होने दे, ऐसी हमें उम्मीद है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को एक काम के लिए लगाया हुआ है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराया जाए। मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होना चाहिए, इसके लिए उनको इस काम के लिए लगाया है और वो करवाएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। सर, आप बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हाल ही में भी सुल्तानपुर से अयोध्या ट्रेन में एक महिला पहुँचते पर जा रही थी, उनका गैंगरेप करके उनको मार दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सवाल है तो योगी जी और मोदी जी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। अब जिन मुख्यमंत्री महोदय के पास में खुद ही तमाम प्रकार के केसेस चल रहे हों और अपने आप को खुद ही वो निर्दोष साबित करने का काम कर रहे हों, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे? तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में तो बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती है किसी तरीके की। इसके लिए आने वाले समय में जब हमारी सरकार होगी तो इस पर बड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।